आपको इतनी शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। ये दुनिया जो है एक डिफरेंट दुनिया है, अलग दुनिया है। ये वो दुनिया है दोस्तों कि जिस दुनिया में हम लोग जब आते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया से निकल के आते हैं जहाँ लोग पैर खींचते हैं, या जो लोग सक्सेस हुए होते हुए नहीं देखते एक दूसरे को, या कहीं ना कहीं एक अलग कल्चर होता है, ज्वेलशी होती है। लेकिन जिस दुनिया में हम हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो दुनिया है, इस दुनिया में दोस्तों कहीं ना कहीं हाथ खींचने का जो रिवाज है, जहां आपका अपलाइन है वहां आपको लेकर के वो जाने की पूरी भरसक कोशिश करता है। तो एक ऐसी दुनिया में सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं इस दुनिया, ये एक अलग दुनिया बोलता हूं मैं इसको, शिप शॉप, जिसकी दुनिया का एक पार्ट है। और ये एक ऐसी ब्रांडेड कंपनी में हम लोगों का जन्म हुआ। मेरा ऐसा मानना है लीजेंड्स के, जहां माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये कंपनी जो हमें मिली, ये कहीं ना कहीं वो माहौल है जहां गार्जियन के रूप में एक अच्छे माता पिता अगर बच्चे को मिल जाएं, और बहुत छोटी छोटी सी चीजें वो शुरू से ही बच्चों को सिखा देते हैं। मुझे याद है हम उस कल्चर में पले बड़े हैं कि जहां हमारे माता पिता हमें उठा करके ये बोलते थे, बोले उठ जाओ, पेस्ट कर लो बेटा, दांत खराब हो जाएंगे। उठ जाओ बेटा, अपने जूते के फीते अपने आप लगाने, जग जाओ बेटा, नहा लो, स्कूल जाना है। एक ऐसे और ऐसी भी दुनिया है कि जहां पढ़ाए तो बच्चा पढ़ाए, उसे कोई नहीं उठाने वाला, उसे कोई ये बताने वाला नहीं है कि पेस्ट भी करना है मॉर्निंग में उठ करके। वी आर लकी, हम सभी एक ऐसे ही परिवार में, एक ऐसी गजब की दुनिया की नंबर वन कंपनी में, हम लोग मोस्ट एथिकल कंपनी जो है इसमें हम हैं। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम सिर्फ सबका पार्ट है। लगातार लगातार 24 साल से सक्सेस है, सक्सेसफुली रन कर रही है, अपने आप को अपग्रेड करती है टाइम टू टाइम। हाईएस्ट टर्नओवर वाली कंपनी रही है, वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। आज हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है। मैं ये कह सकता हूं नेशनल लेवल के प्रोडक्ट नहीं, अपने इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। एक भी प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं, जो जो हम यूज करते हैं, हर उस प्रोडक्ट में हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। आज की बात की जाए, कंपनी इतने आयाम लिख चुकी है, लगातार जाने कितने लोगों को फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई कराती है और हाईएस्ट नंबर्स पे कराती है। सबसे बड़ी बात, जब व्यक्ति एक कॉमन, मेरे जैसा, हम जैसा कोई आम व्यक्ति आता है, तो वो सपने में ये सोचता है कि यार क्या हम भी कभी डायमंड बनेंगे। तो हम भी वाला रिकॉर्ड कंपनी ने तोड़ दिया। न केवल हम, जाने कौन कौन ने डायमंड बना दिया इस कंपनी में, ऐसे ऐसे लोग डायमंड बना दिए कि हमारी टीम के लीडर्स भी ये बोलते हैं, गुरु जी ये भी डायमंड बन गया, सर देखो ये भी डायमंड बन गया। तो हाईएस्ट नंबर्स पे आज कंपनी के अंदर डायमंड्स हैं। हाईएस्ट नंबर्स पे अगर देखा जाए तो प्रीमियम कार है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब हमारी पर्सनल भी गुरु जी से कभी बात हो जाती है, कि गाड़ी का तो एकदम से कल्चर ही अलग लेवल पे चलेगा। शिप सब ने उस तरीके से काम किया, इस तरीके से शिप सब की लीडरशिप ने काम किया कि मतलब नॉर्मल सी बात हो गई प्रीमियम कार, ड्रीम हाउस। आज लोग अपना जो एक सपना देखते थे कभी कि भाई हमारा भी इस तरीके का घर होगा, ऐसे घर लोगों ने इस बिजनेस के अंदर बनाई। और सबसे बड़ी बात, 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करने वाली जो कंपनी है, पहले नंबर पे आती है अपनी कंपनी। मोस्ट ट्रांसपेरेंट एकदम, जो करना है वो करना है एकदम। और बेस्ट जो होगा वो देती है, बेस्ट जो होगा वो देगी, टाइम लेगी लेकिन तगड़ा देगी, देगी तो अच्छा देगी हमें। हैविंग मोस्ट पावरफुल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है अपने पास। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम कहीं हो, जहां एक नॉर्मल, जिसके जब हम इस बिजनेस में आए तो पैर हिलते थे बोलने में। या मैं ये कह सकता हूं, न केवल इस बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन मिलती है, एक ऐसी एजुकेशन मिलती है जहां सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता हो। एक ऐसा सिस्टम हमारे पास में है जहां एक व्यक्ति अपनी पर्सनल, एक व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में किस तरीके से उसको सामने वाले से बात करनी है, प्रोफेशनल कैसे उसको बनना है, कैसे बिहेव करना है, एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे साथ लेकर के चलना है, एक हायर एजुकेटेड व्यक्ति को अपने साथ कैसे लेकर के चलना है, वो सारी चीजें। और यह एग्जांपल अभी आपने लेटेस्ट देखा कि गुरुजी जो है किताबों का नाम ले रहे थे, एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिलती है साथ में, कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, कैसे पैसे को अट्रैक्ट करना है। ये ऐसे सीक्रेट्स जो हमें मिलते हैं। लार्जेस्ट वेयर हाउस है, शानदार। आज इतनी कैपेसिटी है कंपनी की कि पहुंचा ही नहीं पाते। बोले कितना ही, कितना भी आप दो, कंपनी के लिए इतना सा काम है। वो एक समय था कि जब
अपोजिट था, और आज सब चीजें अपग्रेड कर दी कंपनी ने। इतना फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, आप खुद देखो, उसको महसूस करते हो, आप लोग खुद बताते हो कि इतनी, बोले सर मैंने परसों ऑर्डर किया था, कल मैंने ऑर्डर किया था, आज आ गया। टॉप लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, कल ही आपने फोटो देखा होगा गुरुजी ने जो भेजा है। ऐसा कोई, कल हम जब गुरुदेव के साथ थे तो गुरुदेव भी ये बात बोले कि कुछ नहीं छोड़ने वाले हमारी ऊपर की लीडरशिप। डायरेक्ट सेलिंग का कोई रिकॉर्ड होगा और उसे टिक किया जाएगा, तो उसमें A to Z टिक होंगे अपनी लीडरशिप के। और मुझे लगता है उसमें अपन भी आने वाले हैं सब, जितने भी हम सभी यहाँ हैं, हम भी सेम उसी तरीके का कुछ करेंगे। टॉप प्रोफाइल कंपनी, आज कंपनी को नाम, अपना आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं होती। आज हम लोगों को भी मोस्टली जब हम बाहर काम करते हैं, अच्छा शेप्सॉप, शेप्सॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्रांड है, ब्रांड है। डेली ग्रीनिंग एंड पे आउट सेम डे ट्रांसफर हो गया है। शानदार तरीके से ग्रीनिंग सिस्टम जो है अपना चलता है। पहले के जमाना और था, आज हम जो है 5G, 5G मुझे लगता है कंपनी ने 5G कर लिया अपने आप को, और हो सकता है जब 6G आएगा तो कंपनी सबसे पहले अपना 6G करेगी। तो अब कंपनी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, लीडरशिप, सब कुछ टॉप है, सब कुछ शानदार है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, कि प्रश्न ये है कि हमें फिर इस बिजनेस को करना क्यों है, वाई। तो कुछ चीजें मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगा, जो मुझे लगता है पर्सनली, या मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन की चाहत है। कुछ हमारे जो है न्यू एसोसिएट, नए भाई भी हमारे सुन रहे होंगे पैनल पे, मुझे लगता है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज कुछ कारगर सिद्ध होगी। जो मुझे पर्सनली लगा, हम लोगों की एक चाहत होती है कि भाई, मैं जब ट्रेडिशनल मार्केट में भाग रहा हूं तो किस लिए भाग रहा हूं, कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कोई भी अपना काम है, कोई भी वर्क है, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की चाहत है, एक सोच है कि यार मुझे सिक्योर जो है अपने परिवार को करना है। उसके लिए वो अलग अलग रास्ते भी चुनता है। मेहनत करने के अलावा वो व्यक्ति, यानी कितनी चीजों के फंड्स, कितनी चीजों की डिपॉजिट्स, कितनी चीजों का वो अपने पेट को काट काट के, और जब वो व्यक्ति, अगर देखो तो एजुकेशन ले रहा था, उस समय उसकी सोच, उसकी चाहत, वो इतना पैशनेट था कि मैं ये करूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो लाइफ में आया तो कुछ और ही निकला। प्रैक्टिकल जब लाइफ में, जीवन में वो उतरा, तो बिल्कुल ऐसे निकला कि यार ये तो बिल्कुल अपोजिट ही चीजें थी। और उसे लाइफ, जैसे ही उसकी शादी और उसके बाद उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती है। फिर वो चीजों को प्रैक्टिकली महसूस करता है कि नहीं, दुनिया तो कुछ और है, और वो जीवन के प्रति नीरसता उसके अंदर आने लग जाती है। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म सही मिल जाए, तो ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को इतने बड़े पैमाने पे कर देते हैं कि वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप देखिए हमारी सीनियर लीडरशिप को, उन्हें सुरक्षा के प्रति कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी कि भाई मेरा परिवार सुरक्षित है या नहीं। उसे मोहर लग जाती है, अगर वो एक अच्छा सा नेटवर्क बना ले, एक टीम जनरेट कर ले, तो उसका लाइफ टाइम के लिए जो है सुरक्षित हो जाता है परिवार। कहीं ना कहीं उसकी एक चाहत होती है, ये मिल सकता है हमें यहाँ से, वहां मिले या ना मिले। ट्रेडिशनल मार्केट में शायद हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यहाँ ये गारंटी, मोहर लग जाती है कि अगर हम एक बार अच्छा सुदृढ़ मजबूत लीडरशिप नेटवर्क क्रिएट कर लें, तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एक व्यक्ति ट्रेडिशनल मार्केट में क्यों दौड़ता है? संपत्ति के लिए। वो मेहनत जब शुरू करता है, तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं अब ये प्लॉट लूं, ये जमीन लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं। ऐसे करते 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 करते, ये हम अपने परिवारों में देखते हैं। मैंने अपने घर में देखी ये चीज। मैंने अपने पिताजी को बहुत डीपली, बहुत पास से जो है ऑब्जर्व किया। मेरे फादर मेहनत करते 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 जो है वहां तक आए, आने के बाद ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, और जब व्यक्ति का खुद का जीवन जीने के, अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो जी नहीं पाता है। जैसे उस व्यक्ति को कुछ जीने के लिए समय चाहिए हो, तो उसके पास है ही नहीं समय, वो जी नहीं पा रहा। सिर्फ किसने? संपत्ति जुटाने की वजह से, कि मुझे मेरे बच्चे 1 2 3 4 जो भी है वाटे, बोले इनको मुझे साहब ये देना है, ये देना है, ये देना है। अरे अपने आप को भी तो देख लो कि मैं अपने को क्या दे रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में संपत्ति बनाने के लिए अपना बहुत कुछ गवा देते हैं। बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिजनेस में जिन लोगों ने भी
शिद्दत से चीजें किए। हमारे सामने उदाहरण है, हजारों लाखों उदाहरण है कि जो इस चीज को बहुत बखूबी तरीके से अपना अपने सुरक्षा के साथ संपत्ति को भी बना रहे हैं, और इतने अच्छे लेवल पे बना रहे हैं कि जिससे वो अपनी जिंदगी को जी भी रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखो, जो व्यक्ति अपना मेहनत करके संपत्ति बनाने में लगा हुआ है, लेकिन देखना आप 40 पे, 50 पे, 60 पे आते आते अपनी सेहत को खो देता है। उसको पूछो, बोले प्लॉट प्लॉट, तो बोले साहब मेरे पास 5 पड़े हैं। लेकिन सेहत उसकी ये हालत है कि बोले अब तो साहब मेरे को डॉक्टर ने ये बोला है, डॉक्टर ने ये बोला है। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति जोड़ जोड़ के पेट काट काट के जोड़ तो रहा है, लेकिन उस जोड़ने का क्या फायदा कि वो उसका उपभोग ही ना कर सके। तो फिर सेहत बहुत जरूरी है, और हम वी आर लकी कि कहीं ना कहीं सेहत का कनेक्शन खुश होने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है, लोग बोलते हैं अच्छी डाइट भी, दौड़ भाग, ये बिल्कुल व्यायाम एक्सरसाइज सब जरूरी है, लेकिन सेहत का मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है 90% कनेक्शन उस व्यक्ति का इनर, उसका विचार, उसका थॉट, उसकी हैप्पीनेस, खुशी से है। अगर व्यक्ति खुश है तो आधी एक्सरसाइज तो साहब आपने कर ली, और खुश इसलिए नहीं है तो उसको साहब इसका डर है, संपत्ति का उसको डर है, सुरक्षा का उसको डर है, और इसलिए वो सेहत खो देता है। उससे बोलो कि डेली साहब तुम आराम से मस्ती के साथ काम करो ना, जो डॉक्टर बोलेगा तो करेगा, बिना डॉक्टर के नहीं करेगा। और ये हमारे भारत देश के लोगों की थोड़ी सी विडंबना रहती है कि जब प्रेशर पड़ता है तो ही करते हैं, वैसे नहीं व्यक्ति करता। लेकिन हमारे यहाँ पे ये एजुकेशन दी गई या दी जाती है, लगातार देते हैं हमारे सीनियर्स कि भाई सेहत का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी वेल्थ हेल्थ है। अगर स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ अच्छा है। इसके साथ में एक व्यक्ति क्या चाहता है, अच्छा सा अपना रिकॉग्निशन चाहता है, उसका एक आइडेंटिटी हो, पहचान हो, मान सम्मान हो। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखो, मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरे बिजनेस में आने का पैसे से ज्यादा आकर्षण यही रहा, मेरा व्यक्तिगत। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में, कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम के कुछ काम बेसिक जो किए मैंने, जैसे जस्ट लाइक FIM मेरी, मेरे सीनियर्स ने, मेरे गुरुजी लोगों ने की, उसके बाद में उन्होंने मुझे जो टास्क दिया मैंने वो किया, तो मुझे मेरा सम्मान हुआ, मुझे माला मिली। तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे उससे पहले कभी किसी ने माला, तो बहुत दूर की बात है, एक फूल की पत्ती नहीं दी थी। तो मुझे लगा व्यक्तिगत कि यार इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे, कभी किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं ये लोग मैंने ऐसा क्या किया अभी। तो मुझे लगा यार अगर इससे ज्यादा किया जा सकता है तो फिर ज्यादा भी पाया जा सकता है, और वो आज मिला। आज इस बिजनेस की वजह से लगभग पूरे भारत में जहां भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हमारा परिवार बना, वहां सब जगह एक सम्मान मिलता है। तो ये इस बिजनेस की वजह से कि हम मान सम्मान पहचान है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बिजनेस को कर रहे होते हैं तो फिर आपको भी नहीं पता कि कब आप फ्रीडम की ओर चलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा डायमंड के बाद, जब आप धीरे धीरे धीरे, जस्ट अब आपके सामने उदाहरण है, गुरु जी लोगों को देखो, गुरुदेव प्रॉपर बस अपना वैसे एंगेज रहते हैं, लेकिन एक फ्रीडम है लाइफ में, एक फोर्स नहीं है कि भाई तुझे सुबह का 8 बजे शटल पकड़ना ही पड़ना है, तुझे जाके सुबह दुकान का शटर खोलना ही खोलना है, तेरे को जाके ड्यूटी पे जाना ही बैठना है। ऐसा कोई टफेस्ट मतलब वो नहीं है कि प्रेशर हो, प्रेशर नहीं है, आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, और यही समय है, यही फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप अपने समय को चाहो तो 12 घंटे एंगेज करके वर्क करो, और चाहो तो 4 घंटे एंगेज, लेकिन आपके सोर्स इनकम पे कोई फर्क ना पड़े, टाइम फ्रीडम। तो ये एक व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो देखे तो क्या हमें वो मिलती है? क्या हम ट्रेडिशनल मार्केट में उस चीज को फाइंड कर पाते हैं? ये सभी चीजें मुझे तो ऐसा लगता है नहीं मिल पाती व्यक्ति को, जीवन भर वो लगा रहता है लेकिन उसे वो चीजें मिल नहीं पाती। लेकिन मिलती भी है तो कोई एक या दो चीज मिल जाएंगी। कोई अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनके कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, CA बन जाता मैं, मान लीजिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे लग रहा है जो मेरे सीनियर्स, जो गुरु लोग जो उस फील्ड के रहे, तो मैं देख रहा हूँ वो आज भी पूरे मशीनरी की तरह लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं देख रहा हूँ वो भी बड़े लेवल पे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके और उनके लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। ये पांचों चीजें उनको वो जी रहे हैं और वो नहीं जी रहे।
संपत्ति है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है उन लोगों के पास में। लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं बिजनेस में, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से, एनफ, पर्याप्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इसका। तो हमारे पास में एक एडवांटेज है कि हम इस बिजनेस में ये सारी चीजें पा सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा और आप इस चीज को भी महसूस करोगे कि एक कारण कि क्यों करना चाहिए शायद। जब महंगाई और अपनी जो सोर्स ऑफ, जो प्रेजेंट में हमारी इनकम है, जो मैंने कोरिलेट किया था, तो वो तो बिल्कुल इस तरीके की कुछ थी। कोचिंग से तो उतना ही आ रहा था, और महंगाई जो है इस तरीके की थी। खर्चे की अगर बात की जाए तो ये हालत थी। सैलरी, जो फीस थी बच्चों की, वो तो आती थी कछुए की तरह, और खर्चे होते थे हिरन की तरह। लेकिन महंगाई को देखा जाए तो महंगाई की तो ये हालत थी, या लगातार हो रही है। तो ये इट विल बी डिसाइडेड बाई अस। ये हमने तय करना है कि हम एक्चुअल में क्या टाइम के साथ हैं, वक्त के साथ हैं, समय के साथ हैं। ये हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहां से ये चीजें ओवरकम की जा सकती हैं जो कि नहीं हो पा रही वहां से। ये सब आपको ये दे सकता है, एक ही फील्ड, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे से आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। और लोग ले रहे हैं हमारे सामने, आप लोग देख रहे हैं लगातार। क्या क्या ले सकते हैं? एक्स्ट्रा इनकम, जो करना चाहता है उसके लिए ये बिजनेस है। जो लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके इस बिजनेस में अपना एक एक्स्ट्रा स्रोत का बनाना चाहते हैं इनकम का, उनके लिए बिजनेस करने की जरूरत है, वो कर सकते हैं। कोई इन्वेस्ट ना करना चाहता हो व्यक्ति, जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, मेहनत के बल पे बिजनेस खड़ा करना चाहता है, उनके लिए ये है। जो लोग अपने नाम की पहचान देश और दुनिया में बनाना चाहते हैं, उनको इस बिजनेस को करने की जरूरत है। जो लोग समाज को आगे बढ़ाने में व दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने में सहायता करना चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। जो लोग अपने आप को लीडर के रूप में विकसित करना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोले मुझे मौका ही नहीं मिलता, मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे मौका ही नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन उनके पास में ये मौका है, एडवांटेज है कि वो अपने आप को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। उनमें से ही मैं एक हूँ कि मुझे ट्रेडिशनल मार्केट में मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है, मैंने सीए को ड्रॉप किया या मैं अपना एलएलबी को ड्रॉप किया, वो मेरा डिसीजन था। मुझे लगा कि वहां शायद इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना यहाँ कर जाएंगे। तो ये बिजनेस आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जो लोग आम इंसान से एक अपनी खास पहचान बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। भीड़ से अलग अगर हमें दिखना है तो ये बिजनेस हर उस शख्स के लिए है जो भीड़ से अलग होना चाहता है, एक सेलिब्रिटी की लाइफ जो जीना चाहता है, जो लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा बहुमूल्य समय बिताना चाहते हैं, उनको इस बिजनेस को करने की जरूरत है। जो लोग जीवन में बॉस और लॉस से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। जो लोग अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। जो लोग अपने सपनों की कार लेना चाहते हैं, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, उनको इस बिजनेस को करने की जरूरत है। जो लोग देश विदेश घूमना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके पास में जो है टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो वो ये बिजनेस कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर वही मन में कहीं ना कहीं एक सवाल कौंधता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। जब मुझे ये चार्ट बताया गया तो मुझे सिर्फ यही बात समझ में आई कि यार, किया जा सकता है ये तो। मैंने सवाल किया, मैंने प्रश्न किया कि सर ये किया जा सकता है? बोले क्यों नहीं, क्या आप 100, 200, 250, 150, 500 कुछ लोगों को आप जानते हैं, संपर्क में हैं? मैंने बोला बिल्कुल है सर, काफी लोग हैं। तो बोले उनकी एक कोई लिस्ट तैयार कर सकते हैं आप कागज पे, उस जो आपके फोन में कॉन्टेक्ट है उनके नाम उतार सकते हैं, लिख सकते हैं? मैंने बिल्कुल सर। आप मिलवा सकते हैं उसे? अरे मैंने कहा क्यों नहीं सर। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ठीक है, अगर आपकी कोचिंग है तो आप कोचिंग के साथ में 1-2 घंटा देने से, संडे टू संडे देने से इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। मैंने कैसे? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया मुझे कि अगर संडे टू संडे भी आप शिद्दत से इस बिजनेस को करते हैं तो 52 संडे होते हैं आपके एक साल में। आपने 100 लोगों को, 104, 100 लोगों को आपने इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी। और ये बिजनेस का ही नहीं, इस दुनिया में 80/20 एक पेरेटो नियम काम करता है, एक सिद्धांत काम करता है। जब आप कोई भी काम करोगे, आप दूध
दूध गर्म करके मावा खोवा जब निकालेंगे तो वो भी कंप्लीटली 1 किलो दूध में ये नहीं है कि आधी किलो निकल जाए, उसका भी कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है जल जल के आपको वही 200-250 ग्राम खोआ निकलेगा। कोई भी नियम, आप खेत की जब पानी सिंचाई करेंगे तो उसमें भी ये पता है कि इतना लीटर आपका इंजन डीजल लेगा, तब जाके आपकी इतने बीघा जमीन को सिंचाई करेगा। हर जगह अनुपात काम करता है, हर जगह। ऐसे मुझे उन्होंने बताया कि अगर आप 100 लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो सर, तो 80/20 के हिसाब से आपके साथ 20 लोग आएंगे। लेकिन हम उस रेशियो को भी डाउन कर दें, इतना भी नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है मन में, या हमारे भारत में लोगों की एक टेंडेंसी ये भी बन गई, इंक्लूडेड मी। मैंने पूछा सर से, एक प्रश्न किया, इतना भी नहीं हुआ तो उन्होंने बोला सर, आपके साथ 100 में से 90 लोग अगर ये बोलते हैं कि ठीक है हम करेंगे, सोचेंगे, 10 आ जाते हैं, तो आपकी 1 साल की इनकम 10,000 रुपये गई। आज के प्लान के हिसाब से बता रहा हूं, उस समय के प्लान, मेरे प्लान के हिसाब से नहीं बता रहा। दूसरी साल जब आया, इन 10 लोगों के साथ भी 10-10 हुए, तो आपके साथ 100 लोगों की टीम बनी सर, आपकी इनकम 1 लाख होती है। तीसरी साल जब इन 100 लोगों के साथ भी 10-10 आते हैं, तो आपकी टीम 1,000 लोगों की हुई। वही काम हो रहा है जो आपके साथ हुआ हर व्यक्ति के साथ। तो तीसरी साल में 100 के साथ भी 10 आए, तो आपकी टीम 1,000 लोगों की हुई, आपकी इनकम 10 लाख हो गई। फोर्थ ईयर में इन्हीं 1,000 लोगों के साथ भी 10-10 लोग आते हैं, सेम वही डुप्लीकेशन होता है, तो टीम जाएगी सर आपकी 10,000 लोगों की, और आपकी इनकम जाएगी 1 करोड़ रुपए। मुझे उस समय जब सर ने बताया था 50 लाख रुपए, तो मेरे दिमाग में ये बैठा था कि 50 लाख रुपए तो मेरे को शायद पूरे जन्म में आएंगे ना, मैं पूरी जिंदगी अपनी निकाल दूंगा, कोचिंग चला चला के तब तक खींच पाऊंगा। आज अगर ये देखा जाए कि 4 साल में अगर 1 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूँ 5 में 6 तक भी अगर हम ले जाए तो क्या बुरे, 10 में भी बुरे नहीं है मेरी नजर में तो। लेकिन किया जाए तो यहाँ पे ये मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल चीज अच्छी है, की जा सकती है, करनी चाहिए। तो मैंने की धीरे धीरे। यहाँ पे रैंक इनकम बहुत सारी चीजें हैं एक्स्ट्रा। जब आप फर्स्ट से 11th रैंक तक एक जर्नी, जो डायमंड की जर्नी, अभी जब आप आओगे तो डायमंड की जर्नी तक आपके पास नियर अबाउट लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास अचीवमेंट होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आज सब कुछ है, सब कुछ है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो चेन बनाने का काम है, चेन बनाई जाएगी। चेन ही बनानी है, चैन ही बनानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझो। क्योंकि चैन नहीं बनाएंगे तो बेचैन रहेंगे जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि चैन में तो पहले से ही है किसी ना किसी। आपके बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, आप उसकी चैन में हो। आप कहीं ना कहीं किसी वकील के पास जा रहे हैं, आप उसकी चैन में हो। आप किसी किराने स्टोर से जाकर के चीनी बूरा लेके आ रहे हो, किराने का सामान ला रहे हो, आप चैन में हो। किसी ना किसी के चैन का हिस्सा आप बने हुए हैं। बस एक प्रॉब्लम है, हम अपनी की चैन नहीं है हमारे पास। हम दूसरे को बता रहे हैं कि भाई साहब आपकी जेब खुल रही है, हमारा अपनी पे ध्यान नहीं जा रहा। हमें अपना भी देखना है। हमारा, हम दूसरे का पेस्ट यूज कर रहे हैं और हम उसको पैसा दे रहे हैं। अगर हम अपना पेस्ट यूज करेंगे तो खुद अपना भी तो दांत चमकाएंगे, और दूसरे को भी जो है, दूसरे को भी हम अपने चैन का हिस्सा बनाएंगे। कोई भी काम, हम शादी भी कर रहे हैं तो भी चैन के ही रूप में कर रहे हैं, वो भी चैन ही है। मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी आए, एक थे दादाजी के आज 350 हो गए, कितनी बड़ी चेन बन गई। जो इंसान जीवन में चैन नहीं बनाता वो जीवन भर बेचैन रहता है। और ये बड़े बड़े अमीरों ने इस बात को सिद्ध किया है, उन्होंने चैन बनाई है। चाहे आप मार्क जकरबर्ग को देखो, चाहे आप वॉरेन बफे को देखो, चाहे आप क्या नाम है जेफ बेजोस को देखो, एलन मस्क को देखो, बाबा रामदेव को देखो, अंबानी को देखो, अडानी को देखो, सब चैन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन जब अपना नंबर आता है तो हम उस चैन से संकोच करते हैं। आज के बाद एक कसम खानी है कि मुझे मेरी चैन बनानी, अपनी चैन बनाएंगे। और ये जो बेचैनी है इसको लाइफ टाइम के लिए खत्म करेंगे। मुझे ये बात समझ में आई, मैं लग गया काम पे धुआंधार। और ऊपर वाले सीनियर्स की कृपा से, बिजनेस की कृपा से, भगवान की कृपा से आज पूरे भारत में इतनी बड़ी चैन अपनी बन गई है। 10 से 12 हजार लोगों का कारवां खड़ा हो गया दोस्तों, देखते ही देखते। और ये कारवां 10 से 12 लाख पे भी जाके नहीं रुकने वाला, 10 से 12 करोड़ पे भी नहीं रुकने वाला। क्योंकि मंत्र समझ में आ गया, चैन बनानी है।
इससे हम संकोच करते हैं। इस शब्द को बोले, अरे समझाना है, सुनना है, चेन बनानी है, ठीक है। तो अब जब बात आती है कि भाई बनाना है, तो एक अवसर जो होता है जीवन में, अवसर आता है उस व्यक्ति के, और जब अवसर आता है तो वो उससे चूक जाता है कि बोले अरे नहीं है, कहीं ना कहीं यही अवसर मुझे भी मिला। तो मुझे एक कहानी छोटी सी याद आ रही है कि अवसर के ऊपर, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, बहुत बड़े साहूकार, उनकी एक बेटी थी। उससे जो है जो एक लड़का जो था, वो दोनों फ्रेंड थे बहुत अच्छे, स्कूल टाइम से बहुत नजदीकी रिलेशन थे दोनों के। धीरे 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 स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, तो बात बढ़ी, शादी तक आनी शुरू हुई। तो वो बोलने लगी कि शादी के लिए देखो, बात कर लो पापा से। तो बात जब चली दोनों में, तो बात यहाँ तक पहुंची कि तू अपने पापा से बात करेगी, मैं अपने पापा से बात करूंगा। बोले ठीक है, डन। तो बात हुई, बोले ओके फाइनल। तो लड़की ने बोला कि लेकिन तुम्हें पापा बुला रहे हैं, आना है। सेठ जी के पास में लड़का गया। उन्होंने बोला सुन, अभी कुछ दिन बाद एक यहाँ पे हमारे गांव में मेला होने वाला है, बहुत बड़ा। इस मेले में पूरा आसपास के जो है 40-50 गांव भी मैंने बुलाए, आएंगे सब। और वहां पे एक प्रतियोगिता होगी, और उस प्रतियोगिता में जो है तू अगर जीत जाता है तो मैं बेटी तो दूंगा ही दूंगा, अपनी बेटी के साथ अपना पूरा साम्राज्य भी तुझे दूंगा। बोले ठीक है, शर्त बताओ साहब। बोले ठीक है। तो उन्होंने शर्त बताई कि उस मेले में एक बहुत ही खूंखार बेजार सांड बैल निकलेगा, अगर तूने उसकी पूंछ पकड़ ली तो फिर जो है वो बेटी, और बेटी के साथ में मेरा पूरा साम्राज्य तेरा। बोले स्वीकार है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा रेडी। 2-4 दिन बाद आता है। आने के बाद में उसने जैसे ही उस पूरी भीड़ में, अब बीच में मैदान में जब वो लड़का पहुंचता है, और उस लड़के को ने देखा, बोले बहुत भीड़, और एकदम से थोड़ा संकोच हुआ। लेकिन उसे याद आ गया, नहीं यार मुझे तो जो है करनी उससे शादी, नहीं तो छूट जाएगी, बात मुझे माननी है। बहुत सारी बेचैनी उसके अंदर जब चली, तो बोले ठीक है। उसने आवाज लगाई, पूछा आर यू रेडी? बोले बिल्कुल साहब रेडी। बोले तुझे 3 मौके दूंगा, 3 मौके मिलेंगे। बोले बिल्कुल, मौका है साहब, दीजिए आप, मैं रेडी हूं, बिल्कुल तैयार हूं। तो जैसे ही उस बाड़े में से एक गेट खुलता है, एक खूंखार सा जो है बैल निकलता है। जैसे ही उसे देखता है तो वो एकदम से सहम जाता है, इतना खतरनाक। बोले कोई दिक्कत नहीं यार, इसे तो जाने दो, दूसरा आएगा, अभी तो मेरे पास 2 मौके और हैं, अभी ना मरना नहीं है यार। निकल जाता है। जैसे ही फिर से रेडी होता है, बोले हाँ रेडी। बोले रेडी। दूसरा उससे भी ज्यादा खूंखार, खतरनाक, भयंकर, काला। वो देखता, अरे यार ये तो साला उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बोले इसे भी जाने दे, लास्ट अभी तो मौका मिलेगा, तीसरे को देख लेंगे। बोले लेकिन अब के जरूर पाए भगवान, अब के जरूर दे देना, नहीं तो यार छोरी चली जाएगी हाथ से। बोले ठीक है, मेरे बचपन का प्यार निकल जाएगा मेरा, अब के तो मुझे पकड़ना ही है, अब कुछ भी हो जाए भगवान, बस लास्ट मौका है मेरे पास। जैसे ही वो तीसरे बार आता, तीसरा सांड छोड़ता है, मरियल सा, पिद्दू सा, उसे देख के वो छत से लगे, खुशी में आसमान में चल जाता है, अरे इसको तो मैं पकड़ लूंगा। और जैसे ही वो देखता है तो उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। कहने का मतलब ये है, जैसे ही उसने देखा कि तीसरा अवसर जब उसे मिला, तो तीसरे अवसर पे उसे बैल की पूंछ ही नहीं थी। जिस पकड़े तो पकड़े क्या। तो कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसे ही अवसर आता है, मौका आता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 मौके नहीं मिलेंगे, 4 मौके नहीं मिलेंगे। ये जिंदगी है मेरे दोस्तों। यहाँ जो मौका मिलता है तो उसे डिसीजन लेना पड़ता है, भांपना पड़ता है। लाइफ में ऊपर वाला आपको अवसर देगा, लेकिन पहचान के उसको पकड़ने की जरूरत है। उस ईश्वर ने मेरे को भी, मेरे सीनियर जब आए तो उनके रूप में मौका भेजा, इस बिजनेस के रूप में मौका भेजा। मैंने बिना देरी किए हुए इस डिसीजन को लिया और इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। कभी कभी लोगों को लगता है ये तो शुरुआत से ही ऐसे रहे होंगे। मैंने जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की, तो देखो आपके सामने गुरुजी लोग हैं वहां गुरुजी नितिन सर की बगल में मैं खड़ा हुआ हूँ। ये ऐसे बालक को उठा करके ले गए, और ये गोवा की जर्नी, मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी, वहां से मेरा कारवां सफर शुरू हुआ। और मैं उस दिन से आज तक गुरुदेव के साथ में लगातार तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे 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 काम किया। काम करने के बाद जब मैं थोड़ी सी टीम बनी, तो मेरा पहली बार जीवन में कभी मैं मथुरा के 100-200 किलोमीटर दूर, रडार से दूर गया नेटवर्क के लिए। बड़ी अलग अनुभूति हो रही थी, एक सहमा था, एक डर था, फियर था, और ये महाराष्ट्र की धरती पे मेरा पहला कदम था।
वहां मेरा जब आदर सत्कार हुआ तो मैंने ईश्वर से शुक्रिया किया। ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने यार, लेकिन मेरी टीम में कोई लीडर थे, उन्होंने इस तरीके से वहां की रिवाज कल्चर को उन्होंने फॉलो किया। और मैंने कसम खाई कि इस धरती पे अभी मेरे चरण तो पड़े, लेकिन इस धरती से, इस धरती की कसम, चला ऐसा कोई जगह नहीं होगी, ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पे अपने डायमंड नहीं निकालेंगे। और उसकी जर्नी को लगातार लगातार अपलाइन की मदद से लगातार लगातार कर रहे हैं। मेरी ज्वाइनिंग के विद इन 7 डेज बाद की ये मेरी मीटिंग थी, जहां गुरुजी ओमी सर और गुरुदेव जो है नितिन सर, दोनों आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इन्होंने मेरा सम्मान किया, एक FIM के बाद में एक टास्क दिया कि भाई तुझे ये करना है, मैंने किया, तो इन्होंने मेरे को जो है गिफ्ट दिया। और मुझे वहां से लगा कि नहीं यार, करना चाहिए, जिस माला की मैं बात आपसे कर रहा था। लाइफ बदली, 360 डिग्री बदली, इतनी बदली जो कभी सपने में नहीं सोची थी, शानदार तरीके से बदली। आज बढ़िया शानदार टीम, नेटवर्क, सब कुछ है। और ऐसा है, ऐसा है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि सिप शॉप में शायद RCT से बड़ी टीम, कोई तगड़ी टीम कोई होगी। बड़ी टीम का मतलब ये नहीं संख्या में, अच्छी टीम, दमदार टीम, ऐसे ऐसे लीडर मेरे हैं, ऐसे ऐसे लीडर, क्या बोलूं। जब मैं उनके साथ बैठता हूं और देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी टीम में सैकड़ों सैकड़ों UCA तैयार करेंगे, इनकी इतनी तगड़ी लीडरशिप है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि इतना मजबूत टीम, इतना मजबूत नेटवर्क जो है मुझे दिया ऊपर वाले ने। साथ में लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिला। बढ़िया गुरुदेव ने इतनी अच्छी मेरी प्री डायमंडशिप करवाई। और मेरे को बोला बहुत लोगों ने, मेरे घर में भी बोला कि ये डायमंडशिप है क्या? मैंने कहा ये प्री डायमंडशिप है। और जब प्री डायमंडशिप अगर किसी की ऐसी हो तो फिर डायमंडशिप कैसी होगी? और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूं, पैनल पे बोल रहा हूं, आपने डायमंडशिप तो बहुत देखी होंगी, लेकिन शायद पूरे शिप शॉप के करियर में ना ऐसी देखोगे और ना आगे देख पाओगे। क्योंकि जिस तरीके की गुरुदेव की इनोवेशन, जिस तरीके की तैयारियां गुरुदेव अब से 1 महीने पहले से शुरू कर चुके हैं, और मुझे कुछ नहीं बताते, मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो होती है ना। ये गुरुजी बिल्कुल वो वाला काम कर रहे हैं कि अच्छा शादी में अरे दूल्हे को कुछ नहीं बताया जाएगा भाई, मैं ठीक है सर। तो क्यूरियोसिटी तो बहुत है, लेकिन ये भरोसा भी है कि होगा तगड़ा ही। आज शानदार, ग्रेट, नंबर 1, इतनी मजबूत टीम मिली, तो ये सारी चीजें आपके आशीर्वाद से ही। इसमें समय जब काम करता है व्यक्ति तो धीरे 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 चीजें बदलती हैं, इसी के लिए आए थे। इसके साथ में ये चीजें मिली रही है। पैसा तो वो वाली बात है कि मूली के संग पत्ते फ्री इस बिजनेस में है ही। तो ये सारी चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया जो है चेक्स जो है पे आउट लेने का मौका मिला। और साथ में जब चीजें हुई तो और भी जो अपने ड्रीम्स थे, कहीं ना कहीं जो सोचा था, मेरे यार दोस्त, मुझे मेरे माँ बाप ने सिटी में पढ़ाया शुरू से, तो मेरे फ्रेंड्स जो थे अच्छे अच्छे VVIP तोप सिंह थे, उनके पास में ये सब था। मेरे दिमाग में कीड़ा आया कि यार मैं भी कभी प्रीमियम लाइफ यूज करूंगा क्या? मेरे भी ड्रीम्स पूरे होंगे क्या? या मेरी भी जिंदगी बस यही टाटा डोकोमो के 700 रुपए के फोन में निकल जाएगी? ऐसी मेरी फीलिंग आती थी। लेकिन मुझे मौका मिला, मेरे को बोला, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे गोवा में, जो बोला गुरुजी ने ड्रीम्स मेरे बनवाए, मेरे बताया, मैंने बनाया, मैंने एक एक करके ड्रीम्स पूरे किए। मोबाइल लिया, बाइक ली, फिर एक मोबाइल चेंज किया, फिर एक मोबाइल चेंज किया, फिर एक मोबाइल चेंज किया। उसके बाद में फिर टैबलेट लिया, लैपटॉप लिया, और बहुत सारी चीजें अपनी ली, गाड़ी घोड़ा लिया। धीरे 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 जो है बहुत सारी चीजें हुई। इसके बाद में अभी ट्रिप, मैं इस कंपनी से लगभग 5-6 टारगेट निकाल चुका, करीब करीब 6 टारगेट में निकाल चुका, जिसमें एक बार फॉरेन का टारगेट भी हिट हुआ, उसमें मैं घूम के भी आया। और अभी मेरी नेक्स्ट ट्रिप बहुत जल्द आपके बीच में अपनी फैमिली के साथ में दुबई भी जाएंगे जी, वादा है आपसे। तो ये एक पूरी जर्नी है, ये आपको फिर कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्म तो होती है लाइफ। ये बिजनेस है जो आपकी 360 डिग्री लाइफ लाइफ को चेंज कर सकता है दोस्तों। ये फोटो इस बात का गवाह है, साक्षी। आप देखो पूरी तरीके से जो है जीवन में एकदम चेंजेस आ गए। और ये सिर्फ आए कहीं ना कहीं गुरु की वजह से, अपलाइनों की वजह से, मेंटर्स की वजह से। मेरा हमेशा से ये ड्रीम रहा जब मैं आया गुरुजी लोगों के साथ में, कि इनकी पूंछ नहीं छोड़नी है, इनकी पैंट नहीं छोड़नी है, इनके पैर नहीं छोड़ने हैं, इनका साथ नहीं छोड़ना है। और वो साथ लगातार बना हुआ है। इस साथ की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुरु जितना नजदीक रहेगा, आपका
घड़ा उतना ही सुंदर बनेगा, उतना ही सुंदर बनेगा। क्योंकि गुरु जस्ट लाइक मेरी नजर में कुम्हार है, और कुम्हार के हाथ में उस घड़े को कितनी सुंदर शेप दे दे। लेकिन कभी कभी क्या है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, आप गुरु के डांट को भी प्रेम समझिए और देखिए फिर आपके जीवन में कितनी चमक आएगी। मैंने हमेशा कोशिश की सीखते रहने की, और आज भी लगातार सीख रहा हूं। और सीखना मेरे नजर में सिर्फ ऐसे है जैसे कार में पेट्रोल की जरूरत, इसकी कोई वो नहीं होती। कार कब तक चलेगी चलानी है साहब, जब जब पेट्रोल होगा। कार कितनी भी महंगी ले लो साहब, पेट्रोल नहीं डालोगे नहीं चलेगी। ऐसे ही आप कितने भी बड़े लेवल पे बन जाओ, पहुंच जाओ साहब, अरे मेरी तो चौथी रैंक हो गई, मेरी तो छठी रैंक हो गई, मेरी तो नौवीं रैंक हो गई, ज्वाइन लीडरों के लिए। तो भाई कोई भी रैंक हो जाए, नॉलेज तो चाहिए। नॉलेज तो 10 की टीम पे भी चाहिए, 10 को कैसे लीड करना है, नॉलेज आपको 1,000 पे भी चाहिए, 1,000 को कैसे लीड करना है। हमेशा सीखते रहना है, और हमेशा सीखते रहने के लिए तत्पर है। लगातार सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। अब मेरे आकर के देखोगे तो मेरी बुक की जो रैक है, उसमें इतनी किताबें लगी होंगी जितनी कल्पना नहीं कर सकता कोई आदमी, दिखाने के लिए नहीं लगी है। अब लास्ट में चलते चलते हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें परिणाम चाहिए। परिणाम क्या चाहिए? परिणाम चाहिए एकदम ग्रेवाल सर बन जाऊं, जसवीर सर बन जाऊं, नितिन गुरुजी बन जाऊं, वो भी सर गुरुजी बन जाऊं, या बोले साहब ये मुझे सक्सेस चाहिए इतनी बड़ी। दोस्तों परिणाम बहुत छोटी सी चीज है, उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप करने बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी मीटिंग का सार इसी में है। क्योंकि व्यक्ति परिणाम जो लेकर के आएगा वो उसकी बेसिक जो पहली सीढ़ी है जानकारी पे ही डिपेंड करती है। जिस व्यक्ति की जानकारी है, जिसके पैर मजबूत हैं, जिसकी नींव बहुत स्ट्रांग है, समझ लीजिए उसका खेला होना है। वो दमदारी के साथ में उसके परिणाम उसके मन माफिक आने वाले हैं। क्योंकि उसने जान लिया है सिस्टम के बारे में, उसने सिस्टम के बेसिक्स जान लिए हैं, उसने कंपनी के बारे में पूरा जान लिया है। उसे पता है कि यार कंपनी तगड़ी है, सिस्टम तगड़ा है, और लास्ट में उसे अपने आप पे भी भरोसा है कि यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो समझ लीजिए वो दुनिया में कहीं नहीं रुकने वाला। जिसे जानकारी नहीं है वो ये फील करता है कि यार मुझे किसी की जरूरत है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पग पग पे साहब मेरे को कोई अपलाइन आए, कोई सीनियर आए, कोई अदर पर्सन आए और वो मुझे लेकर के चले, मुझे अपनी बाइक पे बिठा करके काम चले। जिसे जानकारी है वो ये बोलेगा भैया आप अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं निकालूंगा ना एग्जाम। जानकारी ट्रेडिशनल मार्केट में होती है तो भी आईएएस पीसीएस और कोई भी बड़े फील्ड में जाता है व्यक्ति। जानकारी होती है तो ही ट्रेडिशनल मार्केट के बड़े बिजनेस डेवलप करता है व्यक्ति, लेकिन उसे वो पहले दिन नहीं होती। कोई भी बड़ा ब्रांड पहले दिन बड़ा ब्रांड नहीं बना। हल्दीराम पहले ही दिन हल्दीराम के जो आज परिणाम देख रहे हो नहीं मिल गया उसे। बीकानेर पहले दिन ही बीकानेर नहीं था। धीरे 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 उसने जानकारी जुटाई, और जानकारी की वजह से ही आज वो हल्दीराम। जानकारी की वजह से ही आज गुरुजी नितिन सर ने किताब लिख डाली। पहले दिन आकर के किताब नहीं लिख दी थी कि ऑथर ऑफ द ईयर का इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया ना साहब। 10 साल 12 साल 15 साल इस बिजनेस में दिए। जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आज आप जानकारी लीजिए, जानकारी धीरे धीरे आती है, जानकारी लगातार करने से आती है। जानकारी 3 महीने में नहीं आ जाएगी, 6 महीने में नहीं आ जाएगी, और जानकारी लेवल के हिसाब से बढ़ाते रहने की जरूरत है। जानकारी अच्छी हो गई, जानकारी सब चीज के बारे में धीरे धीरे हो रही है, सोच डेवलप हो रही है। और सोच अगर नेगेटिव है तो जानकारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कर नहीं सकते कुछ भी अच्छा। क्योंकि आप लाखों के जूते पहन लीजिए, अगर कंकर चला गया तो आप चल नहीं सकते एक कदम। सोच के ऊपर सारा खेल है। इस पे मैं बोलना चाहूं तो घंटों बोल दूं, लेकिन बस इशारे में समझ जाइए आप किस चीज को किस तरीके से ले रहे हो, बस इस चीज पे आप जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार बता जूम मीटिंग पे इतना क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार सर कितना मोटिवेट है। ये मैं फील कर रहा हूँ। सोच जो है, सोच छोटी से छोटी चीज में मीन की निकाल दो आप। और सोच ऐसी भी है कि आप कितना भी ब्लंडर हो जाए उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लो। सोच के ऊपर है। तो आप ये देखिए कि हमारी थॉट प्रोसेस, और ये ऐसा नहीं अब मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मीटिंग में पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पूरे दिन आप नेगेटिव हो रहे ना।
आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपके अंदर से नेगेटिविटी आ रही है। ना बाबा ना, पॉजिटिव ही रहना है। लगातार आपको अपनी थॉट प्रोसेस जो है, और ये थॉट प्रोसेस तुक्के में नहीं होगी, ये थॉट प्रोसेस केवल जूम मीटिंग से नहीं होगी, होगी लेकिन केवल जूम मीटिंग से नहीं होगी। ये थॉट प्रोसेस आपकी जूम मीटिंग के अलावा बुक से होगी। ये थॉट प्रोसेस आपकी लगातार अपलाइन मेंटरशिप के कम्युनिकेशन में रहने से होगी। ये लगातार मीटिंग प्रोग्राम और फंक्शन से होगी। लगातार आपको अपने आप को उस ऑरे में क्रिएट रखना पड़ेगा। जिम्मेदारी मेरी है उसमें रखने की। सोच अच्छी रखिए, दमदार रखिए। आपको काम करना पड़ेगा। जब आपकी पॉजिटिव सोच होगी, अच्छा सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो क्यों बनाऊं लिस्ट, तो नहीं बनेगी। आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि लिस्ट बनानी है। आप नेगेटिव सोच रहे हो मैं नहीं जा रहा प्लान पे, कोई करता तो है नहीं, लेकिन उतने ही सोच लिया पॉजिटिव कि यार प्लान पे तो जाना है, 10 प्लान करूंगा कम से कम, एक दो ज्वाइनिंग तो आएंगी। आप प्लान पे गए, ज्वाइनिंग नहीं आई, 10 एक्टिविटी की, फिर कल की, फिर परसों की, बोले मेरे तो 7 दिन हो गए, 70-80 प्लान कर दिए, कोई आ ही नहीं रहा, नेगेटिव सोच लिया। लेकिन यही तुमने सोचा 70 से 80 यार प्लान फॉलोअप किए मैंने, यार मैं जाऊंगा, उसमें से वो ज्वाइनिंग तो जरूर आ जाएंगी, फिर गए। पॉजिटिव सोचने से काम, आपका एक्शन जो है अच्छा हो रहा है। जब आप लिस्ट प्लान फॉलो वाट और भी सिस्टम की जो बेसिक्स काम है जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, वो सब जब आप करोगे, और जब आप करोगे तो निश्चित तौर पे परिणाम भी तगड़े आएंगे। आपके मन चाहे आएंगे, और आपके मन चाहे ही नहीं, उससे भी ज्यादा आएंगे। जो आपने चाहा भी नहीं है, उससे भी ज्यादा परिणाम। तो आपको ये बेसिक सी चीज फॉलो करनी है दोस्तों, और ये करने से ही चीजें बदल जाएंगी। जब आप चलोगे तो धीरे 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 आप जस्ट लाइक एलिफेंट, जब आप काम करोगे तो आपको भी बस इतनी सी जरूरत है। कभी कभी अपलाइन के बारे में हम ये सोचते हैं कि यार अपलाइन नहीं करा पा रहा है, अपलाइन की टीम में बोले मैं हूं, मेरे वजह से अपलाइन का काम बढ़ेगा ना। रोल ऑफ अपलाइन समझिए आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीछे धक्का लगाने वाला शख्स हाथी को ट्रक में चढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ इतने से ही हाथी को एहसास है कि मेरे पीछे कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, और इसी एहसास के सारे हाथी ट्रक में। मेरे साथ यही हुआ, मेरे साथ यही हुआ। जब मेरी उंगली पकड़ी ओमी सर ने, तो उन्होंने बोला मैं हूं तेरे साथ, टेंशन मत ले। काम में ही करता था, फील्ड जा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, लेकिन जैसे ही बैठते थे, प्लानिंग बनाते थे, तू पहुंच, मीटिंग की तैयारी कर, आता हूं। यही आज भी कर रहे हैं दोनों गुरुदेव मेरे साथ। मेरे को लगातार ही बोलते हैं तुम हाथी हो, तुम हाथी हो, और पीछे से हल्का सा धक्का ये लोग लगाते हैं, मुझे लगता है मैं हूं हाथी, चढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट मत करिए, आपके अंदर बहुत असीमित पावर है, बहुत असीमित। सपने पूरे करने, तो अपने किसी एक्टिव अपलाइन को गुरु बनाओ, दिल से बनाओ। दिखावे के लिए मत बनाओ, दिखावे के लिए नहीं करना है, दिल से, दिल से बनाना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करने में यकीन करते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं, और एक जो बहाने में यकीन करते हैं, बहाने बनाने की तरह, और पूरी जिंदगी एवरेज बनकर रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं अरे हम भी बन जाते डायमंड, हमें तो यार उसने सपोर्ट नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं किया। बहाने बना रहे हैं, बहाने। क्योंकि अपलाइन जब मीटिंग में बोल रहा है कि भाई सेशन अटेंड करो, वो सो रहा है, बहाना ही तो है। वो बोल रहा है कि यार मीटिंग अटेंड करो, वो ज्वाइन करके फोन को रखिए आया आपसे 500 मीटर दूर, उसे उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहाना ही तो है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं दे सकता, ये बहाना ही तो है। अपलाइन बोल रहा है कि प्रोग्राम में आओ, और वो नहीं आ रहा, वो बहाना ही तो है। सब बहाना है, बहाना नहीं बनाना। अब ये आपको चुनना है कि आपको क्या बनना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया लीजेंड्स, आपने बेशकीमती समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दमदार, बधाई टाइगर साहब, बिल्कुल आपने झंडा गाड़ दिया आज एकदम, लोगों के एकदम मतलब सारे जितने भी जो छेद थे सब खोल दिए आपने। बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब, दमदार, मजा आ क्या गया। गुरुदेव।